हेलो एंड वेलकम। कैसे हो सब? आज हम करेंगे अपना सेकंड चैप्टर का लास्ट पार्ट, जिसमें हम ख़त्म कर रहे होंगे अपना एसिड बेस एंड साल्ट को कम्प्लीटली अच्छे तरीके से। और अभी हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। इससे पहले हमने एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक्स थे कवर कर चुके हैं। अगर तुमने नहीं देखा, वीडियो का लिंक, पूरे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके पहले वो सारी वीडियो कंप्लीट करो, फिर इसको आगे कंटिन्यू करना। फर्स्ट पहले हम बेकिंग सोडा के बारे में यह है कि उसका केमिकल नेम क्या है। उसका केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसी को हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, दोनों सेम चीज़ है। नेक्स्ट है केमिकल फार्मूला। इसका केमिकल फार्मूला क्या है? NaHCO3 इसका केमिकल फार्मूला है। दोनों चीज़ें क्लियर है। इसका केमिकल फार्मूला NaHCO3 और इसका केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका कुछ और भी नाम है, कमर्शियल नेम, जिस नाम से ये बाज़ार में अवेलेबल है, जैसे ब्रेड सोडा, कुकिंग सोडा, बाइकार्ब ऑफ सोडा और सिंपली बाइकार्ब्स। ये सारे इसके दूसरे नाम से, इन नामों मतलब दुकान में, मार्केट में ये बेकिंग सोडा, ब्रेड सोडा, कुकिंग सोडा, बाइकार्ब सोडा, इन सारे नामों से तुम्हें मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है इसका प्रिपरेशन मेथड। कैसे हम बेकिंग सोडा बनाएंगे? अगर हमें खुद से इसको बनाना हो तो कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे? प्रिपरेशन मेथड बताऊंगा अभी। और कौन कौन सा रिएक्टेंट यानी रिएक्शन कंटिन्यू करवाने के लिए रॉ मटेरियल्स क्या क्या लगेंगे, रिएक्शन कंटिन्यू होने के बाद हमें प्रोडक्ट क्या क्या मिलेगा, और उस प्रोडक्ट में बेकिंग सोडा कौन सा होगा, सारा। सबसे फर्स्ट क्या है कि बेकिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ब्राइन विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। बेकिंग सोडा बनाने के लिए हमें एक ब्राइन सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को हम ब्राइन कहते हैं। यानी NaCl को जब वाटर में हम मिक्स करते हैं, जो सॉल्यूशन हमें मिलता है उसको हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ब्राइन सॉल्यूशन को जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाएंगे, साथ साथ अमोनिया को भी यूज़ करेंगे, यानी अमोनिया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ब्राइन NaCl प्लस H2O, ये सारे जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें बेकिंग सोडा मिलेगा। इसका रिएक्शन हम देख लेते हैं, इसका रिएक्शन क्या होता है। उससे पहले ये एक और सेंटेंस है, दिस इज़ नोन एज सोल्वे प्रोसेस। इस प्रोसेस को, बेकिंग सोडा बनाने के इस प्रोसेस को हम सोल्वे प्रोसेस भी बोलते हैं। ओके, अब इस रिएक्शन का इक्वेशन भी देख लो। इक्वेशन में है NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। NaCl प्लस H2O में हमने नीचे ब्राइन लिखा है, यानी कि NaCl और H2O को जब मिक्स करते हैं तो जो सोल्यूशन मिलता है उसको ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं। पीछे भी बताया, पिछली वीडियो में भी बताया और अभी बता रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बार यूज़ हो रहा है। और हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो है NH4Cl प्लस NaHCO3। NH4Cl की हमें कोई ज़रूरत है नहीं, NaHCO3 ये हमारा बेकिंग सोडा हो जाएगा प्रोडक्ट के रूप में। और नेक्स्ट है यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का क्या क्या यूज़ है, यानी हमने बेकिंग सोडा बना लिया तो उसका कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, कैसे कैसे यूज़ करेंगे। यूज़ करने के लिए हमें इसका यूज़ पता होनी चाहिए, इसलिए सबसे पहला यूज़ हमारा होगा यूज्ड इन मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। यूज्ड इन मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर, यानी बेकिंग पाउडर को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों अलग अलग चीज़ है। बेकिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है ताकि कोई भी जैसे मैदा हो, बिस्कुट हो, वो फुला रहे, इसलिए बेकिंग पाउडर को बनाने में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। सेकेंड यूज़ है हमारा यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। एंटासिड में इंग्रेडिएंट के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंटासिड में वैसे चीज़, एंटासिड के बारे में पहले ही बताया कि वो चीज़ जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। जैसे हमारा इनो आता है, जो हम जब गैस बनता है तो इनो को यूज़ करते हैं तो गैस ख़त्म हो जाता है, यानी एसिडिटी के कारण हमारे अंदर गैस बनता है। और जब हम इनो लेते हैं, उस एंटासिड बोलते हैं, तो वो न्यूट्रलाइज करता है एक्सेस एसिड को और हमें पेन से राहत मिलती है। तो उसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। थर्ड है हमारा यूज्ड इन टूथपेस्ट। टूथपेस्ट जो हम ब्रश करने के लिए यूज़ करते हैं, हमारे दांतों को वाइट करने के लिए बेकिंग सोडा का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दांत बहुत ज़्यादा, दांत में दाग है और उसको हटाना है, वाइट करना है, तो हम बेकिंग सोडा को प्रीफर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से दांत को क्लीन करता है। अब नेक्स्ट यूज़ हमारा है यूज्ड इन
सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, यानी फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशन जो होता है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। अब ये होता क्या है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर समझते हो, आग बुझाने वाला। सबसे पहले ये समझ लो कि इसमें आग बुझाने वाला में इसका इस्तेमाल क्यों होता है, क्योंकि ये CO2 को रिलीज़ करता है। इसको जब हम बना रहे थे प्रोडक्ट तो उसमें CO2 रिएक्टेंट था, तो इसमें CO2 पहले से प्रेजेंट है, तो इसको और CO2 आग बुझाने में मदद करती है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में, ताकि CO2 से फायर बंद किया जाए, फायर बुझा दिया जाए, आग बुझ जाए, इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। ओके, क्लियर है। अब नेक्स्ट कंपाउंड हमारा है वाशिंग सोडा। बेकिंग सोडा के बाद वाशिंग सोडा, ये भी NaCl से बनने वाले एक केमिकल कंपाउंड है। अभी तक मैंने जितना बताया सब NaCl यानी कॉमन साल्ट से बनने वाला केमिकल कंपाउंड था। तो वाशिंग सोडा केमिकल नाम इसका क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, कार्बोनेट तक समझ में आ रहा है, सोडियम कार्बोनेट कुछ होगा, डेकाहाइड्रेट क्या होता है आगे पता चलेगा। इसका केमिकल फार्मूला क्या है, Na2CO3.10H2O। यहाँ पे जो डॉट 10H2O है वही डेकाहाइड्रेट है। 10H2O मतलब वाटर का H2O का 10 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो 10H2O बनता है, और उसी को हम डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। और Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट है, दोनों जब साथ में मिला तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बना। इसका प्रिपरेशन मेथड क्या होगा, कैसे हम इसको बनाएंगे ये जान लेते हैं। सबसे पहले हम सोडियम कार्बोनेट को थर्मल डिकम्पोजिशन के मतलब इसको बनाने के लिए Na2CO3.10H2O है, तो हमें सबसे पहले Na2CO3 की ज़रूरत पड़ेगी। Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट की ज़रूरत पड़ेगी। और सोडियम कार्बोनेट हमें कैसे मिलेगा, जब हम बेकिंग सोडा NaCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट को डिकम्पोज करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन यानी हीट की प्रेजेंस में जब उसको हम डिकम्पोज करेंगे तो हमें Na2CO3 मिलेगा। इसको रिएक्शन से हम देख लेते हैं, केमिकल इक्वेशन इसका देखते हैं तो ज़्यादा ईजिली क्लियरली समझ में आएगा। उससे पहले इसका नेक्स्ट स्टेप भी दे दिया है, उसको भी देख लेते हैं, बाद में इक्वेशन देखा जाएगा। देन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड फॉर्म वाशिंग सोडा। जब हमें सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा तो उसको 10 वाटर के 10 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करवाएंगे तो दोनों मिल के Na2CO3.10H2O बनेगा, जो हमारा वाशिंग सोडा होगा। ओके, क्लियर है। यानी पहले हमें Na2CO3 मिलेगा, फिर उसमें हम 10 वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे और हमारा वाशिंग सोडा तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहला रिएक्शन, इसमें हमें 3 रिएक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा, NaCl + H2O + CO2 + NH3 यानी अमोनिया। ये तीनों मिल के जो बना उसमें हमें बेकिंग सोडा उसमें से लेना है और बेकिंग सोडा को डिकम्पोज करना है हीट के प्रेजेंस में, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करना है। यानी हीट देंगे NaCO3 को तो वो डिकम्पोज होगा किस किस में, CO2 में, H2O में और Na2CO3 में। और ये जो Na2CO3 है वो सोडियम कार्बोनेट है, और उसमें जब हम 10 वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे यानी Na2CO3 + 10H2O, जो हमें मिलेगा वो होगा Na2CO3.10H2O, और वही हमारा वाशिंग सोडा होगा। क्लियर है, वाशिंग सोडा का प्रिपरेशन मेथड। ये सारे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ सकते हैं। प्रिपरेशन मेथड यूज़ और लिखे, मतलब यूज़ और प्रिपरेशन लिखे, ये क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूजेस ऑफ सोडियम वाशिंग सोडा, यानी वाशिंग सोडा का क्या यूज़ है, हम कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ करेंगे। चलिए इसका 4-5 यूज़ हम देख लेते हैं, जिसमें से पहला हमारा है यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ क्लॉथेस। नाम से लग रहा है वाशिंग सोडा, यानी वाशिंग यानी वॉश करने के लिए यूज़ किया जाता होगा, कपड़े को धोने के लिए यूज़ किया जाता है, स्पेशली रूरल एरिया में यानी ग्रामीण क्षेत्रों में वाशिंग सोडा का इस्तेमाल कपड़े धोने में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा यूज्ड इन मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट पाउडर यानी कि सर्फ। जो सर्फ हम यूज़ करते हैं उसमें भी वाशिंग सोडा का इस्तेमाल होता है, उसको बनाने में वाशिंग सोडा का यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा यूज्ड इन ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री। ग्लास और पेपर बनाने की जो भी इंडस्ट्री होती है, कारखानाएँ होती है, उसमें वाशिंग सोडा का इस्तेमाल होता है, ताकि ग्लास और पेपर को मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल के तौर पे वाशिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। इससे कुछ किया जाता होगा कोई रिएक्शन, ताकि वो ग्लास और पेपर बन पाए इस इंडस्ट्री में, इसलिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके 3 यूजेस थे, तीनों बता दिए। सभी के यूज़ और प्रिपरेशन को कंप्लीट रट लेना,
क्वेश्चन इसी से आएंगे। इस तरह हमने अपना चैप्टर ख़त्म कर लिया। अब कौन सा चैप्टर हमें शुरू करना है कमेंट में बता देना, नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा शुरू करें। 2 चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। ओके, तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।